अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेर की गर्दन का बाल। एक औरत पीर साहब के पास गई और कहा कि पीर साहब, मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरा शौहर मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ वो मेरे ताबेदार हो जाए। पीर साहब भी दूर अंदेश इंसान थे। उन्होंने उस औरत की बात गौर से सुनी और कहा कि ये अमल तो शेर की गर्दन के बाल पर होगा और वो बाल भी आप खुद शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगी, तब असर होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो औरत बहुत परेशान हो गई और मायूस होकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों को बताया। एक सहेली ने मशवरा दिया कि काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। तुम ऐसा करो कि रोज़ाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाया करो और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाओ। कुछ अर्सा बाद शेर के सामने जाकर डालो, वो गोश्त का आदी हो जाएगा। तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर देना और जब शेर तुमसे मायूस हो जाए तो गर्दन से बाल उखेड़ लेना। उस औरत को बात पसंद आई और दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल गई और गोश्त डाल के छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। उस औरत ने 1 माह तक ऐसा किया। 1 माह बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन करता है। कुछ अर्सा बाद शेर भी औरत से मायूस हो गया था। औरत ने शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल उखेड़ा और खुशी खुशी पीर साहब के पास पहुंच गई और बाल पीर साहब को दिया और कहा कि मैं शेर की गर्दन से बाल उखेड़ कर ले आई हूँ, अब आप अमल शुरू करें। पीर साहब ने पूछा, कैसे लाई हो? तो औरत ने पूरी तफसील बताना शुरू कर दी। पीर साहब मुस्कुराया और कहा कि क्या तुम्हारा शौहर इस जंगली दरिंदे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है जो कि खूनख्वार होता है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की और वो तुमसे इतना मायूस हो गया कि तुमने उसकी गर्दन से बाल उखेड़ा और उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, तुम उसकी खिदमत करो। जंगली दरिंदा खिदमत से इतना मायूस हो सकता है तो एक बाशऊर इंसान भी आपके ताबे हो सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।